सबसे पहले आप सबको मेरी प्यार भरी नमस्कार। आपने दो तरह की फिलॉसफी सुनी होगी। नंबर 1 कि जब बंदा मरता है तो उसकी आत्मा ब्रह्मांड में विलीन हो जाती है, और अगर उसने अच्छे कर्म किए होते हैं तो उसको स्वर्ग मिलता है और वहाँ पर उसे सुख ही सुख महसूस होता है, कोई दुख नहीं होता। अब बात करते हैं दूसरी फिलॉसफी की। दूसरी फिलॉसफी बड़ी मटीरियलिस्टिक है। वो कहती है कि जो भी कुछ है वो इसी जीवन में है। जब यहाँ पे बंदा मर जाता है तो उसके बाद कोई आत्मा वगैरह, स्वर्ग नरक वगैरह कुछ नहीं होता। जो भी कुछ था वो यहीं पे ख़त्म हो जाता है। ये है दूसरी फिलॉसफी। अब हम चर्चा करेंगे कि अब इन दोनों फिलॉसफीज़ को हमें देखना कैसे चाहिए और करना क्या चाहिए। अब देखो, हम ना अपनी पूरी एनर्जी पता किस बात पे वेस्ट कर देते हैं, ये जानने के लिए कि ये फिलॉसफी सही है पहली या दूसरी फिलॉसफी सही है। हम बस इसी में सोचते रहते हैं, विचारते रहते हैं, लोगों से पूछते रहते हैं कि हमें कोई बता दे, हमें पता चल जाए कि मरने के बाद स्वर्ग नरक होता है या नहीं, आत्मा ब्रह्मांड में विलीन होती है या नहीं, या ये फिर सिर्फ झूठ है। हमारा पूरा फोकस होता है इसको जानने के लिए। तो अब देखो कि यहाँ पे मैं आपको ये नहीं बता रहा कि कौन सी फिलॉसफी सही है, कौन सी फिलॉसफी गलत है। मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि आप जो ये कर रहे हैं ना, ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सही है या ये गलत है, ये अप्रोच आपकी सबसे ज़्यादा गलत है। इससे आपका पूरा जीवन वेस्ट होया जा रहा है और निकल करके कुछ भी नहीं आ रहा। ना तो सारी उम्र आपको ये पता चलता है कि नंबर 1 फिलॉसफी सही है या नंबर 2 फिलॉसफी, और ना ही आप कुछ अच्छा कर पाते हो जिससे आपकी लाइफ में इम्प्रूवमेंट आ जाए। तो मैं आपका ध्यान यहाँ से हटाकर किसी और जगह लगाना चाहता हूँ, और वो क्या है। अब देखो, अगर फिलॉसफी एक की बात माने कि जो बंदा अच्छे कर्म करता है उसकी आत्मा पॉजिटिव हो जाती है, ब्रह्मांड में विलीन हो जाती है और उसे कोई दुख नहीं मिलता, ठीक है। तो यहाँ पे मेन पॉइंट फोकस कहाँ पे आपने करना है कि अगर वो पॉजिटिव काम करता है, अगर वो अच्छे काम करता है, ठीक। अब हम बात करते हैं नंबर 2 फिलॉसफी की कि मरने के बाद हमें नहीं पता क्या होता है, क्या नहीं होता, कुछ नहीं होता होगा। ये मान के चलती है फिलॉसफी 2 कि मरने के बाद कुछ नहीं होता होगा, जो भी कुछ है यही है। तो जो भी कुछ यही है, इसका क्या मतलब है कि अगर हम अच्छा एहसास करेंगे जीते जी तो ज़िंदगी अच्छी है, अगर हम बुरा एहसास करेंगे जीते जी तो ज़िंदगी बुरी है। यानी कि यहाँ से हम ये मान सकते हैं कि यहाँ पे एहसास ही ज़िंदगी है। अब देखो, अच्छा एहसास कैसे आएगा, यहाँ पे मैं बात करता हूँ। जब हम कोई काइंडनेस का एक्ट करते हैं, जब हम लोगों को अच्छा बोलते हैं, जब लोग हमें थोड़ा अच्छा मानते हैं, तो तब हमें अच्छा एहसास होता है। अब देखो कि एक्ट ऑफ काइंडनेस, ये तो बहुत सारी स्पिरिचुअल बुक्स में लिखा है कि हमें ऐसा करना चाहिए और इससे हमारा ही ज़्यादा लाभ होता है। जब भी हम किसी की हेल्प करते हैं तो एक बार हमें थोड़ा सा अटपटा लग सकता है, लेकिन बाद में वो हमें बहुत गुड फीलिंग, बहुत पॉजिटिव वाइब्स देता है। ये तो साइंटिफिकली प्रूवन भी है। कन्फ्यूशियस ने भी ये कह दिया है कि अगर आपको थोड़े टाइम के लिए खुशी चाहिए तो दोपहर की थोड़ी सी 1 घंटा नैप ले लो, यानी कि 1 घंटा सो जाओ। अगर बहुत लंबी खुशी चाहिए तो लोगों की हेल्प करो, काइंडनेस के एक्ट करो, कंपैशनेट एक्ट करो। तो ये प्रूव्ड है, ठीक है। तो अगर हम किसी को अच्छा काइंडनेस का एक्ट करते हैं, किसी की हेल्प करते हैं, तो एक तो हमें अच्छा एहसास होता है। बाद में वो जब बंदा हमें लाइक करता है और बदले में कभी ना कभी, कहीं ना कहीं वो अच्छा इंसान आपके लिए भी कुछ अच्छा बोलता है और आपको ऐसा सुनने को मिलता है, तो आपको और अच्छा लगता है। तो यहाँ पे ऐसे अच्छे एहसास होते रहते हैं जब हम अच्छे कर्म करते हैं, तो और हमारा अच्छा एहसास होता है और हमारी ज़िंदगी अच्छी चलती है एंड तक। अब देखो कि दोनों फिलॉसफीज़ में कॉमन चीज़ क्या है। यहाँ पर भी अच्छे कर्मों की बात हो रही है, यहाँ पर भी अच्छे कर्मों की बात हो रही है। दोनों फिलॉसफीज़ में सेम बात हो रही है। तो आप अपना ध्यान ये जानने की बजाय कि कौन सी सही है, आप अपना ध्यान पूरा फोकस रखो अच्छे कर्मों के ऊपर, क्योंकि अगर ये सत्य हुआ
पहली फिलॉसफी सत्य हुई तो भी आपका जीवन कामयाब हो जाएगा, अगर दूसरी फिलॉसफी सत्य हुई तो भी आपका जीवन कामयाब हो जाएगा, सक्सेसफुल हो जाएगा। कितना सिंपल है। बस हम गलती कहाँ पे करते हैं, हमारा ध्यान उल्टी जगह पे होता है। बस वो ध्यान हमें सही जगह पे लाना है और हम अपने स्पिरिचुअल जीवन में आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपका मेरा पॉइंट समझ में आ गया होगा। सो इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।